ये है दिल्ली दर्पण। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। नमस्कार। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। सरकार बनाने का नगर निगम में उसका रास्ता साफ हो गया है। 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, जबकि 104 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। और इस बीच तमाम जो चैनल्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के रिएक्शंस ले रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन इससे उलट हम अलग एक आम कार्यकर्ता से बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से बात करते हैं, जो टिकट न मिलने से नाराज़ तो था ही, और अब इसकी हम प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या लगता है, हुआ विकास? देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि विकास के नाम पर जनता ने वोट दिया है। तो मेरा मानना है कि जैसे विकास क्या है मैं बताता हूँ आपको। स्कूल हो गए, स्वास्थ्य हो गए, और सड़कें, बिजली, पानी जैसे मुद्दे हो गए। लेकिन अगर आप एक बात गौर करें तो ये जितने मंत्रालय जिन मंत्रियों के पास है उनके मैं नाम गिनवाता हूँ। जैसे कि हमारे मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 4 वार्ड है, जिसमें से वो 3 हारे हैं और 1 जीते। उसके बाद बात करते हैं हम गोपाल राय जी की, उनके पास भी 4 वार्ड है, वो 3 हारे और 1 आम आदमी पार्टी जीती है। फिर गहलोत जी की बात करते हैं, उनके पास 4 वार्ड है और वो चारों ही वार्ड आ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि हमारी आतिशी जी हैं, मेन लीडर है, प्रवक्ता है, वो 3 वार्ड आ रही हैं। तो हमारे जो बड़े बड़े लीडर, सतेंद्र जैन भी है। हाँ, सतेंद्र जैन जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो हॉस्पिटल के नाम पर हम लोग जिस पर चर्चा का मुद्दा रहता है हमने काम किया है, वो 3 सीटें आ रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे को काम के नाम पर वोट मिला है तो ये चारों जो मंत्री बड़े बड़े मंत्रालय हैं, ये कैसे सीट पर रहते हुए भी ये हार गए? तो इसका मतलब जनता ने हमें काम पर वोट नहीं दिया, बीजेपी की नाकामी जो रही उस पर वोट डाला है। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये मंत्री अपनी सीट नहीं जिता सकते तो आने वाले समय में पार्टी को नुकसान करेंगे। जिन विधायकों की 3-3, 4-4 सीटें निगम में आई हैं, उनको मंत्रालय दिए जाने चाहिए और इनको हटाना चाहिए। तो मेरा मानना है बड़े बड़े लीडरों ने कोई काम नहीं किया। अगर काम करते तो जनता इनको चुनती। तो ये जो इस बार भाई चर्चा कर रहे थे, टिकट जब तक नहीं मिली थी तब तक तुम भी कहते थे कि पूरे विदेशों में डंका बजता है हेल्थ कार्ड इनका। मैं कहता हूँ हेल्थ पे आपने काम किया, स्कूलों में काम किया, लेकिन आपने, अगर मैं सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ता हूँ, पार्टी को मुझसे ये नाराज़गी है कि मैं खुल के बोलता हूँ। सड़कें कहीं खुदी होती है, मैं उसकी पोस्ट डालता हूँ। हॉस्पिटलों में आपने बिल्डिंग तो बना दी, डॉक्टर बिल्कुल नहीं है। हमारे नज़दीक में दीपचंद बंधु हॉस्पिटल है, आए दिन मैं पोस्टर डालता हूँ, डॉक्टरों का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, उसके अंदर कोई मशीन उपलब्ध नहीं है। आज भी अल्ट्रासाउंड आप जाओगे, लेकिन सरकार तो बन गई है एमसीडी में। सरकार तो बन गई, वो तो सरकार इसलिए बनी ना बिजली पानी के मुद्दे पर। भाई जो क्लस्टर्ड एरिया है वहाँ पर जो है लोगों को, जब जनता को बिजली के लिए फ़ायदा मिलेगा, पानी के लिए फ़ायदा मिलेगा, तो उन्हें एक ही बात याद आएगी। आप कह रहे फ्री वाला चक्कर चल गया? हाँ, फ्री वाला चक्कर चला, इसमें कोई शक नहीं है। आप पॉश एरिया में जाकर के देखो ना कितना वोट मिला है। पॉश एरिया में आज भी भाजपा जीती है, और भाजपा भी, थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि इनकी नाकामी जो हुई है भाजपा की, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी जीती। इनकी नाकामी होती तो आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों जाते? कांग्रेस की तरफ भी जा सकते थे। देखो, कांग्रेस पार्टी की तरफ, बीजेपी की नाकामी, आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, तो कांग्रेस ने क्या कर दिया भाई? उसके पास क्यों नहीं गए? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस, जनता क्या है, एक लहर पर चलती है। उनको ये, जनता को आज भी विश्वास है कांग्रेस ने अच्छा काम किया, लेकिन क्या है, जनता को लगता है कांग्रेस नहीं आएगी, हमारा वोट खराब ना जाए, इस करके जनता ने वोट डाला। जनता को तय करना पड़ेगा कि वो जिसको वोट डालेंगे उसकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता में भी कॉन्फिडेंस नहीं। तुम खुद भी आम आदमी पार्टी के बड़े जुनूनी कार्यकर्ता थे और दिल्ली सरकार की कमेटी में भी रहे हो, क्यों छोड़ दी बात?
पार्टियाँ? देखिएगा, मैंने पार्टी के लिए गुजरात, पंजाब, आगरा अनेकों बार मैं अपने खर्चे पर गया। क्षेत्र में मैंने 7 साल काम किया पार्टी के लिए। तो खैर काम किया मेरा सोशल वर्क भी मैंने बहुत किया। मुझे उम्मीद थी कि भाई अगर पार्टी ने कभी मुझे मौका दिया तो राजनीति में आके अच्छे से काम कर पाऊंगा। जो पावर मेरे पास नहीं है उस पर मैं काम करूंगा। लेकिन पार्टी ने मौका नहीं दिया। पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जो कि ऊपर से उतर के आया और वो टिकट लाया और वो जीत गया। अब क्या है कि जो क्षेत्र हमारा पड़ता है वो कॉलोनियाँ पड़ती हैं, तो वही बिजली पानी के मुद्दे पर वो जीता। बाकी हमारी 2 सीटें हैं, वहाँ से ही हारे हैं। तो पार्टी को सोचना चाहिए, जिस कार्यकर्ता ने काम किया है आगे से ऐसा ना हो। पार्टी के आंकड़े थे 200 प्लस जाएगी। अभी पार्टी कोई हमदर्दी बची है पार्टी के लिए? नहीं बची कुछ? देखो, पार्टी के लिए कोई मेरी हमदर्दी नहीं है। पार्टी को यही राय दूंगा कि आगे आप जैसे आपने भी ये जो एक उदाहरण है कि आपको कुछ सीटें मिली है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छे से काम करो, कार्यकर्ता का सम्मान करो, तब आप विधानसभा में आओगे। वरना विधानसभा में क्या लग रहा है? आप कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव है, फिर 2 साल बाद विधानसभा चुनाव में है। हाँ। कुछ जो एक आम आदमी पार्टी का जादू था वो कुछ कम हुआ? सर, ये आम आदमी पार्टी का जादू था, उसके बाद भी इतनी सीटें आधी से कम जो आंकड़े बता रहे थे 172 प्लस में बता रहे थे, और उसके बाद भी इतनी कम सीटें आई। तो इसका मतलब अभी भी लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी पर विश्वास नहीं बचा। 67 के बाद फिर हमारी सीटें आई। आज भी अगर धीरे धीरे रहेगा तो इस बार विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। इन्हें ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को जोड़ के काम करना पड़ेगा, तब जाकर के उम्मीद करें कि विधानसभा में आएंगे। लोकसभा तो भी बहुत दूर है। चलिए, बिल्कुल साफ साफ ये कहना है, दर्द है इस बात का कि जो विधायक थे उन्होंने तो काम किया, लेकिन जो मंत्री थे दिल्ली सरकार के और जो कदावर नेता थे आम आदमी पार्टी के, उन सभी नेताओं के, मंत्रियों के जो विधानसभा है उनमें बहुत करारी हार आम आदमी पार्टी को मिली है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो मंत्रालयों के काम है, जिनका ढिंढोरा वो लोग पीटते रहते हैं, उनके कामकाज पर सवाल उनके ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।